सुंदरनगर जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। सभी पक्षी नदी किनारे बैठे हुए थे। बेबो बेबो, देखो मैं कितना अच्छा उड़ने लग गया हूँ। शाबाश कुकरू, बस अब ध्यान से उड़ना, कहीं फिर से किसी टहनी से ना टकरा जाना। मिट्टू तोता कहका लगाता है, अरे कल तो सीधा शहद के छत्ते में घुस गया था। दूर एक पेड़ पे बैठा कालू कौवा सभी पक्षियों को देख रहा था। जब उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है, जंगल में कितनी बोरियत है, रुको रुको, मुझे कुछ मजेदार करना होगा। कालू कौवा माइक उठा ऊंची आवाज में चीखना शुरू कर देता है, अरे भागो भागो, शेर आ रहा है, शेर। क्या क्या, कहाँ से आ गया शेर? सभी पक्षी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पेड़ों पर छुप जाते हैं और शोर मचाते हैं। कुछ देर बाद बेबो चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के पास जाती है। कालू, कहाँ है शेर? अरे मजाक था मजाक, तुम सब पक्षी तो ऐसे भागे जैसे असली शेर आ गया हो। कालू, ये मजाक नहीं होता, किसी दिन वाकई खतरा हुआ तो कौन यकीन करेगा तुम पर? फिर सभी पक्षी नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में सुबह हो जाती है। सभी पक्षी नाश्ता कर रहे थे जब कालू कौवा उड़ता हुआ आता है। बेबो गिर गई, बेबो गिर गई, उसके दोनों पंख टूट गए हैं। सच? चलो जल्दी से देख। सब भागकर बेबो के घोंसले पर जाती हैं। बेबो आराम से बैठी भोजन कर रही होती है। अब ये क्या नया तमाशा है? बेबो, कालू कौवे ने कहा कि तुम गिर गई हो और तुम्हारे दोनों पंख टूट गए, इसी कारण हम तुम्हारे पास आए थे। कालू कालू, झूठ बोलने की कोई हद होती है। अब अगर तुमने कुछ सच भी बोलोगे तो कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुगलू हाँफता हुआ आता है। कालू भाई भागो, चील दी आ गई है, नीचे बैठो, छुप जाओ। जैसे कल बेबो के पंख टूट गए थे ना, वैसे ही आज चील आ गई जंगल में। कालू भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने खुद माही चील को इस तरफ आते हुए देखा है, जल्दी से छुप जाओ। लेकिन कालू कौवा गुगलू कबूतर की बात नहीं मानता और अपने घोंसले में लेटा रहता है, जबकि गुगलू कबूतर एक पेड़ की खोखर में छुप जाता है। कालू छुप जाओ, माही चील इसी दिशा की तरफ आ रही है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बचाओ। जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाओ, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तभी माही चील आकर कालू कौवे को दबोच लेती है। कालू कौवा अपनी मदद के लिए चीखने लगता है, बेबो गोरी, कोई मेरी सहायता करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस बार। फिर सभी पक्षी जल्दी से कालू कौवे के घोंसले की तरफ जाते हैं। देखो माही चील, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना हम सब पक्षी तुम्हें बहुत मारेंगे। माही चील कुछ बोले बगैर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बेबो, मैं वाकई डर गया था, मुझे माफ कर दो, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बस कालू, झूठ एक ऐसा पर होता है जो तुम्हें उड़ने नहीं देता, और जब सब तुम पर भरोसा रखोगे तो तब अकेले पक्षी कुछ नहीं कर सकता। हंसी खुशी बैठे थे। कालू सबको संजीदगी से देखता है। आज से मैं सिर्फ सच बोलूंगा, क्योंकि सच में सबसे बड़ी ताकत है। और अब से हम कालू भाई की हर बात सिर्फ तब मानेंगे जब वो बेबो आंटी से दस्तक करवा कर लाएंगे। ये सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। झूठ वक्ती मजा दे सकता है, मगर हमेशा के लिए भरोसा खत्म कर देता है। सच्चाई इज्जत और हिफाजत का जरिया बनती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। एक जंगल में दरख्तों से बना हुआ एक शहर था, जहाँ सब छोटे बड़े पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। जिस शहर का नाम फड़फड़ नगर था, जहाँ 3 पक्षियों की दोस्ती बहुत मशहूर थी। एक मिट्टू तोता जो हर समय बोलता रहता,
खामोश होना वो नहीं जानता था। गुगलू कबूतर जो हमेशा ये भूल जाता कि वो क्या करने आया था। रानू चिड़िया जो होशियारी और दिमाग की चालाकी से हमेशा हर मसले को हल करती। हड़प्पा नगर में एक दफा एक शरारती उल्लू आ जाता है। वो सब पक्षियों को बहुत तंग करने लगता है। जो नदी से किसी भी पक्षी को पानी पीने के लिए ना देता, वो कहता है अगर किसी पक्षी को पानी पीना है तो वो पहले उसे पैसे दे, वरना वो किसी पक्षी को पानी पीने नहीं देगा। एक दिन गुगलू कबूतर पानी पीने के लिए जाता है। कबूतर तुम्हें पता नहीं ये बड़े मियाँ का इलाका है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भला यहाँ क्या करने आया था, मुझे तो याद ही नहीं। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम नदी पर क्या करने आए हो? गुगलू को याद है, मैं तो नदी पर पानी पीने के लिए आया हूँ। गुगलू, ये गुगलू कौन है? मुझे क्या पता कि गुगलू कौन है, मैं तो यहाँ पानी पीने के लिए आया हूँ। तुम्हें पता नहीं ये नदी मेरी है, अगर तुमने पानी पीना है तो मुझे पैसे दो। कौवे, ये पैसे क्या होते हैं? मुझे तो पैसों के बारे में नहीं पता। कबूतर, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आता? मैं कौवा नहीं बल्कि एक उल्लू हूँ और मेरा नाम बड़े मियाँ है। तोते भैया तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तो किसी उल्लू को नहीं जानता। कबूतर देखो, चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने मेरे दिमाग की दही कर दी है। मिठू भैया, ये दही कहाँ है? मुझे दही खाना बहुत पसंद है। कभी तोता, कभी कौवा, कभी मिठू। कबूतर तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा पंख तोड़ दूं। फिर गुगलू कबूतर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा था तो उसे चिड़िया नजर आती है। वो सीधा चिड़िया के पास जाता है। गुगलू कबूतर तुम इतने डरे हुए नजर क्यों आ रहे हो? बुलबुल, मैं भला किसी से क्यों डरूंगा, तुम बिना कुछ भी बोलती हो। गुगलू, मैं बुलबुल नहीं रानू चिड़िया हूँ और तुम कोई बात करना चाह रहे थे जो तुम भूल गए हो। नहीं चिड़िया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तो कहीं जा रहा था। ठीक है कबूतर भैया, फिर मैं अपने घर जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपना दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया बड़े मजे से अपने घर में लेटी हुई थी जब उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया जल्दी से अपने घर के बाहर आती है। गौरी बहन, ये तुम्हारे पंख को क्या हुआ? चिड़िया, तुम्हें पता है एक दुष्ट उल्लू ने नदी पर कब्जा कर लिया है। वो कहता है किसी पक्षी को पानी पीना है तो उसे पैसे दे। जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने मुझे बहुत मारा, मार मार के मेरा पंख तोड़ दिया। गौरी कवि, ये तो वाकई में बहुत बुरा हुआ। सब भी पक्षी उस उल्लू से बहुत तंग है। चिड़िया, मैं तो अपनी माँ के घर जा रही हूँ, जब कालू जी आए तो उन्हें बता देना। जब तक वो उल्लू इस जंगल में है मैं वापस नहीं आऊंगी। फिर गौरी कवि ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है। हम सब पक्षियों को कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो उल्लू इसी तरह जंगल के सभी पक्षियों को मार मार कर घायल कर देगा। तुम कौन हो और हम सब यहाँ क्यों आए हैं? गुगलू, गुगलू हम तुम्हारा क्या करें? मैंने तुम्हें अभी तो बताया है कि हमने उल्लू से जान छुड़ानी है। उल्लू उल्लू जंगल में आया उल्लू, करता पक्षियों को तंग उल्लू, उल्लू उल्लू। मिठू, ये समय गाना गाने का नहीं है, हमें कुछ सोचना होगा कि कैसे हम उस उल्लू से छुटकारा पाएं। कबीर भैया, मेरे पास एक योजना है जिससे हम उस उल्लू को इस जंगल से निकाल सकते हैं। फिर रानू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को अपनी योजना बताने लगती है। ठीक है चिड़िया, चील के पास मैं जाता हूँ और उल्लू के पास तोते को भेज दो। फिर कालू कौवा योजना के मुताबिक चील के पास जाता है। चील दी, मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूँ। कौवे, तुम और माही चील के लिए खबर लेकर आए हो, बताओ फिर क्या लेकर आए हो? चील दी, जंगल में एक उल्लू आया है, वो कह रहा है कि वो आप ज्यादा ताकतवर है और जंगल पर राज करेगा। अगर जंगल के सभी पक्षी उसकी बातों में आ गए तो आपका क्या होगा? कोई आपसे नहीं डरेगा। उस दुष्ट उल्लू की इतनी मजाल कि वो माही चील के बारे में ऐसी बातें करे। कौवे, बताओ कि वो उल्लू कहाँ है? फिर कालू कौवा उस उल्लू का पता चील को बता देता है। दूसरी तरफ मिठू तोता भी उल्लू को चील के खिलाफ भड़का देता है। आने दो उसे, माही चील को आने दो, मार मार कर उसे इस जंगल से निकाल दूंगा। चील गुस्से से आग बगोला होकर उल्लू के पास जाती है। तो तुम हो वो उल्लू जो मेरे जंगल पर राज करने के बारे में सोच रहे हो, चुपचाप इस जंगल से चले जाओ। तो तुम हो वो बुढ़ी माई चील, बहुत समय से तुमने इस जंगल पर राज कर लिया, अब इस जंगल पे मैं राज करूंगा, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। बुढ़ी होगी तुम्हारी माँ, चुपचाप चले जाओ, ऐसा ना हो कि मैं मार मार कर तुम्हारा भूलकस निकाल दूं।
तो तुम मुझे मारोगे? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, चुपचाप चले जाओ, ऐसे न हो कि तुम्हारे बड़े पंख मैं तोड़ दूं। उल्लू की बात सुनकर माही चील गुस्से में आ जाती है और उल्लू को मारने लगती है। जंगल के बाकी पक्षी थोड़ा दूर झाड़ी के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर उल्लू बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर इस तरह जंगल के सभी पक्षी मिलकर उस उल्लू को जंगल से भगा देते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। एक सुंदर से जंगल में मुख्तलिफ किस्म के पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वो सब पक्षी अपने मुख्तलिफ अंदाज की वजह से मशहूर थे और इन सब में सबसे छोटा पक्षी तोता, जिसका नाम मिट्ठू था, वो सबसे ज्यादा मशहूर था। वो हर समय अपनी खूबसूरती पाता रहता और जंगल के बाकी पक्षियों की नकल उतारता, जिसे देखकर बाकी पक्षी बहुत खुश हुआ करते थे। मैं उड़ता हूँ शाख से शाख, देखो मेरा रंगा रंग राग। मैं फल चुगूं और शोर मचाऊं, तोता हूँ मैं सबको हंसाऊं। मैं तोता बातूनी, चटपट बोलूं कहानी, हर बात को दोहराऊं, चुप हो जाना ना जानो। मिट्ठू पेड़ की शाख पर बैठा ऐसे गा रहा था जब उसकी नजर बुलबुल पर पड़ती है, जो नदी किनारे बैठी फूल चुन रही थी। बुलबुल को देखकर मिट्ठू को एक शरारत सूझती है। वो जल्दी से बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, ये कितना मेहनत वाला काम है। तुम कितने समय से बैठी एक एक फूल चुन रही हो। तुम इन फूलों का क्या करोगी? हाँ मिट्ठू, मैं इन फूलों से रस निकालकर दवा बनाऊंगी। तुम इतनी देर से फूल चुनकर बोर हो गई होगी, तुम्हें मैं गोरी कौवी की आवाज सुनाऊं? हाँ मिट्ठू, क्यों नहीं, सुनाओ। बुलबुल, तुम्हें पता है जब गोरी कौवी ब्याह कर इस जंगल में आई थी तो वो हर समय एक गाना गाती थी। मैं तुम्हें वो गाना गा कर सुनाता हूँ। ठीक है मिट्ठू, जो तुम्हारा मन करता है तो मुझे वो सुना दो। मैं आलू वाला नान खाऊंगी, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी काली हूँ। मिट्ठू, तुम्हारी कला का कोई जवाब नहीं। तुमने बिल्कुल गोरी कौवी की आवाज निकाली है। अगर कोई पक्षी ये आवाज सुन ले तो वो यकीन नहीं कर पाएगा कि तुम बोल रही थी ये गोरी कौवी। फिर मिट्ठू चुपके से बुलबुल के सारे फूल नदी में फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सभी पक्षी मिट्ठू की शरारतों से तंग आ जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी काम से वापस अपने घर जा रही थी जब गोरी कौवी का मोबाइल नीचे गिर जाता है। दूर बैठा मिट्ठू ये सब कुछ देख रहा होता है। ये मोबाइल तो गोरी कौवी का है। लगता है गोरी कौवी को पता ही नहीं कि उसका मोबाइल नीचे गिर गया है। चलो खैर, अब मैं इस मोबाइल से किसी पक्षी को तंग करता हूँ। फिर मिट्ठू गोरी कौवी के मोबाइल से एक नंबर डायल करता है जो कि माही चील का था। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ तुम्हारी माँ। तुम्हारे कारण मेरा शिकार मेरे पंख से निकल गया। ये कैसा भद्दा मजाक है? मेरी माँ को मरे इतना समय बीत गया। कौन बोल रहा है? चुपचाप बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी इतनी मजाक, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन बोल रहे हो। मैं बोल रही हूँ गोरी कौवी। जंगल के सभी पक्षी, वो माही चील भी मुझसे बहुत डरती है। तुम शुक्र मनाओ कि तुम मोबाइल पे हो। अगर सामने होती तो मैं तुम्हें बहुत मारती। और मैं तुम्हारी माँ माही चील ही बोल रही हूँ और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। माही चील का सुनते ही मिट्ठू मोबाइल दूर फेंक देता है। जी मैंने क्या कर दिया? ये नंबर तो माही चील का था। अब माही चील गोरी कौवी को नहीं छोड़ेगी। माही चील गुस्से में आग बगोला होकर गोरी कौवी को सारे जंगल में ढूंढने लगती है। तभी माही चील की नजर एक कौवी पर पड़ती है जो नदी किनारे बैठी होती है। माही चील जल्दी से उस कौवी के पास जाती है। कौवी, क्या तुम्हें पता है ये गोरी कौवी कहाँ रहती है? चील दी, आप गोरी कौवी को क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि मुझे गोरी कौवी से बहुत जरूरी काम है। क्या तुम्हें पता है कि वो कौवी कहाँ रहती है तो बता दो। चील दी, मैं भला आप ही क्या सहायता कर सकती हूँ? तो तुम हो गोरी कौवी। तुम्हारी इतने मजाल के तुम मुझे फोन कर धमकी दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चील दी, मेरे पास तो फोन नहीं है। मेरा फोन तो गुम गया है। मैंने आपको फोन नहीं किया। फिर माही चील गोरी कौवी की कोई भी बात नहीं सुनती और उसे मारने लगती है। फिर गोरी कौवी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर सीधा चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मुझे बचा लो। वो चील पागल हो गई है। देखो, उसने मार मार के मेरा पंख तोड़
दिया। गोरी बहन आप रोना बंद करो, ये बताओ वो चील आपको क्यों मार रही है? चिड़िया, मेरा मोबाइल गुम हो गया था। किसी पक्षी ने मेरे मोबाइल से उस चील को फोन किया और उसे बहुत बुरा भला कहा, जिस कारण उसने मुझे बहुत मारा है। गोरी कव्वी, ये सुनकर तो बहुत दुख हुआ और मुझे पता है ये काम किस पक्षी का हो सकता है। चिड़िया, तो मुझे बता ये काम किस पक्षी का है, मैं उस पक्षी को नहीं छोड़ूंगी। गोरी बहन आप चिंता मत करो, अब उस पक्षी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आप घर जाकर आराम करो। फिर जंगल में रात हो जाती है। चिड़िया अपनी योजना के मुताबिक मिट्ठू के घर के बाहर जाती है और स्पीकर में शेर की आवाज लगा देती है, जबकि मिट्ठू बड़े मजे से अपने घर में लेटा होता है। शेर की आवाज सुनकर मिट्ठू बहुत ज्यादा डर जाता है। शेर, ये आवाज तो शेर की है। ये शेर मेरे घर के बाहर कैसे आ गया? किसी पक्षी को फोन कर अपनी सहायता के लिए बुलाता हूँ, लेकिन कोई पक्षी मेरी सहायता क्यों करेंगे? जंगल के सभी पक्षी तो मेरी शरारतों के कारण बहुत तंग हैं और ये शेर कितने गुस्से में है। जंगल के सब पक्षी बहुत खुश हो जाएंगे। फिर मिट्ठू अपनी जान बचाने के लिए अपने घर के पीछे दरवाजे से भाग जाता है। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल तक पहुंच जाता है। इस तरह मिट्ठू को अपने किए की सजा मिलती है। चिड़िया की सूझबूझ से जंगल के सभी पक्षी फिर से खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।